अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्ताद जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिलें जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस बेगनिंग पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो वर्किंग पर्सनालिटी के मालिक, बेहतरीन शख्सियत, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे ज़मींदार, अपनी कौम के बड़े तो वन एंड ओनली शमन अली चांडियो साहब हमारे प्रोग्राम मेहमान है। चलेंगे उस पर सख्त तरफ कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू है, सियासत का पहलू, सोशल एक्टिविटी का पहलू और अपने खानदान के हवाले से आप बड़े भी हैं। तो आप बता सकते हैं कि आप खुद को कंफर्टेबल किस में समझते हैं, सियासत में, सोशल एक्टिविटी में या जमींदारी में? सही, हम जो है सो असली खानदानी है, गांव के, अपने गांव के नेक मर्द भी हैं, चंगे मुर्सबी सिंधी में कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस वजह से मैं उस्ताद था, टीचर था। अच्छा, हाँ, अब वो भी टीचर था, गांव के बड़े भी हैं, गांव के नेक मर्द भी हैं। उस वजह के बाद 2-3 साल हमारे को सर्विस करनी चाहिए उस्ताद की। सही। फिर हमारे इलाके में MPA ममता चांडियो आ गया। बिल्कुल सही। उस वजह से हम सियासत में आ गए। सही, सियासी हो गए। अच्छा, वो टीचिंग वाला पहलू और सियासत वाला पहलू, क्योंकि दोनों में आप काम कर चुके हैं। बेहतर आपका ट्रेनिंग हम किसे कह सकते हैं? उस्ताद दो पैगंबरी पेशा है, सही, क्लास है, वो तो जबरदस्त है। पर इलाके के हिसाब से अपनी यूसी पे हम बड़े थे। सही सही। यूसी में अपने इलाके में बहुत बंदों से मोहब्बत रखते हैं। सही। उन वजह से हमने सियासत में आए, पीपल्स पार्टी में आए। पहले जतोई ग्रुप में थे। सही। जतोई ग्रुप के बाद आए थे पीपल्स पार्टी में, आए थे MP अपना ममता चांडियो आ गया। अच्छा सर। अच्छा सर, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों तक आपकी नॉलेज पहुंचाएं, क्योंकि हमारा काम ही होता है, ज़बान हमारी होती है, लेकिन सवाल अवाम की होती है। और बात आप समझते हैं कि एक चेयरमैन अपने इलाके को, अपने यूसी को या अपने लोगों की छोटी छोटी जरूरियात को अगर बेहतर करना चाहे तो किस हद तक बेहतर कर सकता है? बेहतर से हमारी जो पेशे आए हैं उन वजह से तो यही काम कर सकते हैं। बड़ी चीज नहीं दे सकते हैं, रोड रास्ता नहीं दे सकते हैं, अस्पताल नहीं दे सकते हैं। हम यही चीजें दे सकते हैं, 2-3 ट्राली सड़कों की, ये चेयरमैन की वजह से। सफाई सुथराई हो गई, सफाई सुथराई, ड्रेनेज सिस्टम को साफ सुथरा करना, ये करना, या हमारे जो प्योर ब्लॉक्स हैं। हाँ, प्योर ब्लॉक भी हम नहीं दे सकते हैं ना, ये भी महंगा है। अच्छा, क्यों? जो हमारे 10 लाख रुपए है, उसमें 4.5 लाख रुपए। अच्छा सर, पहले 5 लाख में हो रही थी, तो अब जब बढ़कर 10 लाख हुई है, तो 10 लाख आप 5 लाखों को कैसे डिवाइड कर रहे हैं? अच्छा, 5 लाख को इसमें डिवाइड करते हैं, कुछ सोलर प्लेटें देते हैं, पंखा देते हैं, उसमें बैटरी भी देते हैं, उसमें जो को सफाई भी करवाते हैं। सही। गांव में ये भी होता है, नलका भी होता है आम। गरीब लोग को यही चीज चाहिए, हम वो देते हैं। कोशिश यही होती है। बाकी जो सफा मिस्किन है उसको 2-3 ट्रालियां सिलों की भी देते हैं। अच्छा, वो देते हैं। अच्छा, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं बजट जी। तो आपने 2 सालों में अपने इलाके में जो भी सफाई सुथराई हो या माहौल के हिसाब से या ड्रेनेज सिस्टम के या सोलर प्लेट की वजह से आपने क्या काम किया है? सोलर प्लेट इसमें हम 200 तक दे दिए। सही, जबरदस्त। उनके सिवा जो है 400 तक नलका दिया है। जबरदस्त। उसकी वजह उनके बाद जो है सो सफाई तो हर माह में कराते हैं। कभी खैर मोहम्मदों में, कभी मिस्री खान चांडियों में। सही। कभी बाट बिरादरी है उसमें। अच्छा। कभी छोटा डंगराज, अच्छा, कौम वाले उनके पास।
अच्छा सर, लोगों की बहुत सारी शिकायतें मिली थी कि मच्छर के दौरान वो मच्छर स्प्रे नहीं हुआ। मच्छर स्प्रे से ही बहुत हुई है। जैसे हमने करवाई है, खुद करवाई है, देवसर साहब मिल के हमने कराई है, 2-4 दफा कराई है गाँव में, हर अपनी यूसी सारी में सही। तकरीबन बाड़ी का हिसाब है, जिस बंदे का कुछ चीज दो, बाद में सारी यूसी को हर चीज नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। सही। बाकी वो कोशिश करते हैं अपने यूसी में, तकरीबन हमने करवाई है सर। अच्छा सर, आप पीपल्स पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। जी सर। आप समझते हैं कि मोहतरमा की शहादत के बाद पार्टी जब आसिफ अली जरदारी साहब के हाथों में आई, कि आप आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को किस हद तक संभाला? जबरदस्त संभाला है, फर्स्ट क्लास नमूने से। सिंध में पार्टी तो पीपल्स पार्टी जबरदस्त है माशाल्लाह। तकरीबन जो है सीटें जीत गए हैं सिंध में। अच्छा, आपके ख्याल में बेहतर सियासतदान आसिफ अली जरदारी साहब है या बिलाल भुट्टो? बड़ा तो वो है, अभी तो नौजवान तबका चाहता है बिलाल साहब को, और पार्टी का तो आपकी नजर में? हमारी नजर में दोनों है सर। हम पार्टी का चेयरमैन भी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो बेहतर वो आपकी नजर में है, लेकिन आप नाम लेना नहीं चाह रहे। मुस्तकबिल वाला तो नौजवान है बिलाल साहब। अच्छा, बिलाल साहब वाली बात जो है नौजवान तबका है। अच्छा सर, अब आप पीपल्स पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, लोगों की में यही है कि आप पीपल्स पार्टी में रहकर, तो जब हम यहाँ पर घूमे तो हमें एक चीज की बहुत सारी कमी नजर आई। वो कमी क्या थी, मैं आपको बताता चलूं। लोग अब आपसे सवाल करेंगे, आप पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, तो नजर आए तेरा फ्लेक्स में आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर भी नजर आई, बिलाल भुट्टो साहब की भी आई, मोहतरमा की भी आई, हमारे भुट्टो साहब की भी तस्वीर थी, जरदारी साहब की भी थी, फयाज साहब की थी, लेकिन वहां पर एक तस्वीर नजर नहीं आ रही, और वो है बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा। आप समझ सकते हैं, अगर बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ना होती तो शायद कुछ टाइम ऐसा था कि पीपल्स पार्टी लोग ये कह रहे थे कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब भुट्टो साहब को फांसी दी जा रही थी तो उसकी तस्वीर नहीं लगाई गई है। तस्वीर नहीं, ये हमारे पूरे साहब को तो नई बात की है, पर नसरत की कभी कभी कहाँ भी है, ऐसी भी बात नहीं है। नसरत भुट्टो तो सबकी बड़ी थी, उनकी भी तस्वीरें होती हैं, जब हम बरसी पे जाते हैं तो उसकी तस्वीर होती है। नहीं, आपकी इलाके में या आपके होता कोई तस्वीर नजर नहीं आई ना, ये कमी तो है ना। कमी तो लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। अच्छा सर, नौजवानों के हवाले से आपका क्या मैसेज होगा, क्योंकि यहाँ पर नौजवान बेहतर वे पे नहीं है। नौजवान तबका जो है उस वजह से हमारे कहते हैं तो उनको रोजगार मिले, अभी उम्र उनकी बढ़ गई है। सही। बच्चे बेरोजगार हैं तकरीबन यूसों में, ये जब सबको कहता है तो बेटे कहते हैं तो भाई नौकरी मिले, नौकरी का मसला है, बेरोजगारी का बड़ा मसला है। बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमें टाइम दिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है। लास्ट में सर, अपने यूसी के लोगों के लिए, आवाम के लिए और खास करके सियासतदानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? आवाम के लिए तो यही है, तो हम खिदमत करते हैं, खिदमतगार हैं, अपने यूसी में जीत गए हैं, अपने इखला की वजह से, पार्टी के वोट थे, इलाके में अपना छोटा असर था, उस वजह से सही। तो वो तो हमने देखो जीता है, और पार्टी की वजह से, पार्टी की वजह से। सही, बिल्कुल। और इखलाकी फर्ज भी हमारा है इलाके में आई, पड़ोसी जो भी है उनमें मदद आते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अपनी ख्वाहिश के खातिर हर यूसी में गए हैं, चाहे यूसी हो, टाउन चेयरमैन हो या नोटेबल कोई भी शख्सियत हो, आप जो सुनना चाहते हैं हमने हर बार आपकी ख्वाहिश का इजहार करते हुए अगर वहाँ पर गए हैं और आपके ख्यालात पे पहुँचे। तो आज की शख्सियत थी शमन अली जानी साहब, जो यहाँ के यूसी के चेयरमैन हैं, तो उससे हमने गुफ्तगू की। तो मुझे और आज की खुशबू पसंद दीजिएगा, इजाज़त, जिंदगी रही बाकी तो गुफ्तगू गुजर के साथ सलामत इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।